इस वक्त ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, ये बड़ी वायरल हुई हुई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो कि बेसिकली जो ख्वातीन, जो मुसलमान लड़कियां जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और यही वो वजह है कि आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्हिदीन जो हैं, और इवन के जो मुल्हिदीन नहीं हैं, जो लिबरल मुसलमान हैं, वो भी कहेंगे इस लड़कियों के हिजाब या बुर्का पहनने के हक़ की तायद में बात करेंगे। उसकी वजह सिंपल हमारी यही है, यही हम मुसलमानों को समझाते हैं कि आपने अगर बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है, और आपने अगर जीन्स पहननी है, जो पाकिस्तान में ये जो इधर तो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जो इन्होंने यूनिवर्सिटियों में बैन किया लड़कियों को अपने कपड़े, अपना ड्रेस कोड देना, तब ये कहते हैं कि जो यूनिफॉर्म है हमने वो यूनिफॉर्म रखना है, हमने फलानी तरह के कपड़े नहीं रखने। तो यही आर्गूमेंट वो जो इंडिया के जो हिंदू हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, वो यही आर्गूमेंट रख रहे हैं कि भाई ये तो यूनिफॉर्म है सारों का। अब इसमें प्रॉब्लम दोनों तरफ के लोग गलत क्यों हो जाते हैं, और फ्रांस को ये इतना बुरा भला क्यों कहते हैं। पहले मैं आपको सेकुलर स्टेट का मतलब समझा दूं। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजनिज्म नहीं है कि हम इस रिलीजन की तायद करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है कि हमने कोई रिलीजन का पार्टी नहीं बनना, हमने किसी रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर फोकियत नहीं देनी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो पॉइंट ऑफ व्यू अपनाएंगे तो उसमें आपका पॉइंट ये होगा कि आपने कि हर तरह के रिलीजियस सिंबल्स बैन कर दिए, जो कि फ्रांस ने किया। उन्होंने टर्बन भी बैन की, उन्होंने जो क्रॉस होता है जो बच्चे पहनते हैं वो भी बैन किया, और उन्होंने फिर हिजाब भी बैन किया। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर किसने निकाला? मुसलमानों ने मारा कि भाई वो जी हमारे हकूक़ ख़राब कर दिए। जबकि अपने मुल्कों में ये यही काम करते हैं कि आपको फलाने कपड़े नहीं पहने थे। यूनिवर्सिटियों में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़की ने जीन पहननी है वहाँ पर, तब ये कहते हैं हमारा इस्लामी मुल्क है। तो इस तरह अगर वो इंडियंस कह दें कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि अगर वो अपने घूंघट सबके ऊपर फर्ज कर दें। अगर क्या पाकिस्तान में अगर कोई, अव्वल तो आप उसको मुर्तद को रहने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई लड़की तंग आके ये कह देती है मैं नहीं, जाओ भाई मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने जीन्स पहननी है यूनिवर्सिटी में, तब भी आपको तकलीफ होगी। तो अगर यही लॉजिक वो अपनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। बेसिकली यहां पे मुसलमान क्या कह रहे हैं, इनका मतलब यही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं बुर्का पहनूं, जो मर्जी पहनूं, आपको क्या तकलीफ है? और यही हम आपको कह रहे हैं। और हम तो अपने नजरिए से कंसिस्टेंट है कि आपने जो पहनना है आपको पहनना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर भी आ जाती है। इसके अंदर भी एक और कैवियाट है जो शायद मोमिनों को समझ ना आए। वो ये कि ये जो रूल्स हैं, ये 18 साल से उम्र, या जो भी आपने बलूगत की उम्र अपने कानून में तय कर दी है कि 18 साल है, 16 साल है या 20 साल है, जो भी आपने उम्र रखी है, उसके बाद के लोग अपनी मर्जी से करें तो करें। लेकिन उससे पहले अगर 10 साल की बच्ची को आपने हिजाब पहना दिया, इसमें ये तो ब्रेन वॉशिंग के जुमरे में आता है। अगर आपने 10 साल का बच्चा अगर कोई हिटलर का मानने वाला हो, वो स्वास्तिका का सिंबल लगा के कह दे और वो कहे ये मेरा धर्म है, ये मेरा मजहब है, मैंने अपनी मर्जी से ये पहनना है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो इसलिए स्कूल इसकी इजाज़त नहीं देगा। लेकिन स्कूल उसकी इजाज़त इस बेस पे नहीं देगा कि हमने सारे रिलीजन्स को हटा दिया। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। भी ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया हुआ था, एक बच्चा, वो किरपान सिख लोग रखते हैं, तो उनको इजाज़त थी इस बात की कि आप किरपान एक छोटी सी लेके जा सकते हो। उस लड़के की लड़ाई हुई किसी के साथ, तो उसने वो किरपान से उस लड़के को, गोरे बच्चे को उसने मार दिया। उससे जान से नहीं मारा, उसने उसको मारा, किरपान मारी। तो उन्होंने क्या किया जी, बैन कर दिया ये सब कुछ। अब ये फोर्स, और वहां पे ये आर्गुमेंट रखा गया कि आपने हमारा ये रिलीजियस सिंबल, अगर एक बच्चे ने गलत काम कर दिया तो इसका मतलब सारे सिख बच्चे तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ब्लैंकेट रूल बना दिया कि नहीं अब हमने किसी को किरपान रखने की इजाजत नहीं देनी। लेकिन वो भी लॉजिकली एक प्रॉब्लम है कि आपने फिर अगर रिलीजियस सिंबल की बेस के ऊपर रखना है तो आपने उसको बैन आपको करना पड़ेगा सारे सिंबल्स को। फिर वहां पर मोमिनीन पंगा खड़ा कर देंगे कि आपने हमारे हिजाब को बैन कर दिया। मेरी राय इसके ऊपर यह है कि बच्चों को, कोई बच्चे को ये नहीं कहता कि आप सफेद फार्म परस्त बच्चा है, ये कैपिटलिस्ट बच्चा है, ये कम्युनिस्ट बच्चा है, ये लिबर्टेरियन बच्चा है, कोई नहीं ये कहता, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चों को इस ब्रेन वॉशिंग से दूर रखा जाता है। उसी तरह मजहब के ऊपर हम लोग चुप कर जाते हैं कि नहीं ये बच्चा मुसलमान है, ये बच्चा सिख है। और बच्चे को पता ही नहीं कि जो 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा या बच्ची है, क्या उसको पता कि दुनिया के बाकी मजाहिब क्या है? ये सैंक्शनड, हमारी सोसाइटी के सैंक्शनड ब्रेन वॉशिंग है कि हम उसको, ये मजहब के नाम पे तो हम उसकी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको हिटलर का परस्त बनाना है या हमने उसे उसामा बिन लादेन का परस्त बनाना है तो हम उसको इसकी इजाजत नहीं दे सकते। ये कहना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि मजहब के पीछे कोई भी छुप सकता। अगर कल को कोई कह दे, और अमेरिका में इस तरह के अक्सर कल्ट्स आते रहते हैं, वो कहते हैं हमारी रिलीजियस फ्रीडम है, जैसे वो 7th डे एडवेंटिस्ट हैं या मेरा ख्याल जो भी उनका ग्रुप का नाम है, वो कहते हैं कि हमने ब्लड की
ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे मर भी जाते हैं, लेकिन स्टेट ने फिर उसको बैन कर दिया अमेरिका में कि आपको मज़हब की आज़ादी के मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे के ऊपर भी वो मज़हब थोप दें। बच्चा 18 साल के बाद होता है तो ठीक है, आप बच्चों के खतने कर देते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं आपके भैया आपने खतने करवाने हैं या नहीं करवाने। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कैवियार्स हैं जो मुसलमानों को समझ नहीं आते। लेकिन इन द पॉइंट इसमें यही है कि ये मुसलमानों की मुनाफकत है कि वो इस बात को नहीं मान रहे कि ये जो लड़की जो नारा लगा रही है वो ये कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं अपने ऊपर जो मर्जी कपड़े पहनूं, मुझे पहनने का हक होना चाहिए। यहाँ तक मैं उसके साथ सहमत हूँ, आपका जिस्म है, आपकी मर्जी, आपने बुर्का पहनना है या नहीं पहनना। लेकिन जस्ट टू रैप इट अप, इसका मतलब ये काम एक्टिविस्ट का है, ये काम आम लोगों का, थिंकर्स का है कि लोगों को बताया जाए कि आपने अगर हिजाब जो है या बुर्का जो है ये औरतों की तज़हीक है। ये जिसको कहते हैं ना लॉलीपॉप वाली भोंडी सी एग्जांपल देते हैं, यानी मुसलमान मर्द जो हैं वो मक्खियाँ हैं, और कोई भी गैरतमंद मुसलमान होने चाहिए उसको ये कहना चाहिए नहीं भाई मैं मक्खी नहीं हूँ, मेरे सामने कोई नंगे सर वाली लड़की भी होगी तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लॉजिकली कंसिस्टेंट हो। लेकिन वो ये बात नहीं करते। तो इसलिए स्टेट का काम ये नहीं है, स्कूल्स का काम ये नहीं है। स्कूल्स फिर भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर करना है अप्लाई तो आपको अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। यही वजह है कि आपकी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, और आना भी चाहिए कि आपने हिजाब या बुर्का तो बैन कर दिया है, लेकिन आपने बिंदी बैन नहीं की, आपने वो हिंदू लोग वो कलावा पहनते हैं वो बैन नहीं किया, आपने टर्बन बैन नहीं की। अब टर्बन के ऊपर जो सिखों की पगड़ी है उसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि सिख लड़कों को ब्रेन वॉश करके कोर्स किया जाता है कि आपने पगड़ी पहननी है। आपको अगर पगड़ी नहीं पहनेंगे तो उन बच्चों की पिटाई भी होती है। मैं ऐसे सिखों को बहुत सारों को जानता हूं जिन्होंने अपनी दाढ़ियां मुंडवा दी, पगड़ियां उतार दी, उनके साथ 3-3 साल उनके माँ बाप ने बात नहीं की, उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। तो फिर आप टर्बन भी एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन है, उसको भी बैन करें। इसीलिए मेरी नज़र में आपने बच्चों को अगर ये मैसेज देना है कि बच्चे बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं, सारे बच्चे बराबर हैं। जब 18 साल से बड़े होंगे तो अपने जो मर्जी ड्रेस कोड पहनना है वो पहने। लेकिन मुसलमानों की मुनाफकत इसमें यह है कि औरों को तो ये अपने कपड़े नहीं पहनने देते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में बैन कर दिया, लड़कियां तंग कपड़े नहीं पहन सकती, जीन्स नहीं पहन सकती। भाई उसका जिस्म उसकी मर्जी, जैसे आपकी हिजाबी निकाबी बुरके वाली औरत की का जिस्म और उसकी मर्जी, और आई सपोर्ट दैट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।